हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना, आपका चैनल पर स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि पहले मैंने आपके लिए कुछ सर्कल की वीडियोस बनाए थे, ठीक है, ताकि सर्कल को आप अच्छे से समझ पाएं। लेकिन कहीं ना कहीं सर्कल और सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसका आपस में रिलेशन है। तो मैंने सोचा सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी आपको कुछ बता दिया जाए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आपको सर्कल और सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने आज लेकर आपको सॉल्व करूंगा। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द circumradius of a triangle which circumscribes the right angle triangle with hypotenuse is 12 cm। ठीक है, सबसे पहले सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सर्कमसेंटर क्या है। देखिए सबसे पहले सर्कमसेंटर को समझ लीजिए आप क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। दोबारा से बता देता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सबसे पहले एक सर्कल होगा, ठीक है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक ये आपने सर्कल बनाया है, ठीक है, अब इसके अंदर इसने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो आप यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है मैं बताता हूं आपको। जब एक सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है और उसमें बोल रहा है कि हाइपोटेनस 12 है, देखिए ये जो हाइपोटेनस है ये 12 है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो सर्कमसेंटर है, ठीक है, जब एक सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो जो सर्कमसेंटर है वो हमेशा इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे होता है, एग्जिस्ट करता है, लाई करता है इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका C से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सर्कमरेडियस को, या सर्कमसेंटर जो है वो C से लिखते हैं और यहां से जो ये मिड पॉइंट मतलब हाइपोटेनस का जो हाफ हिस्सा है ये इसकी सर्कमरेडियस है, नीचे का हिस्सा भी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि इस वर्टेक्स पे, याद रखिए इस वर्टेक्स पे जहां पर 90 डिग्री बनता है यहां पर आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है जिसको आप H से लिखते हैं, ये इसका H है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस भी है, ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस भी है, ठीक है। और मैंने बताया हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो 12 है यानी इसका मिड पॉइंट है जो 6, वही इनके बीच का डिस्टेंस भी होगा और वही इसकी सर्कमरेडियस भी होगी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब अगर हाइपोटेनस 12 है तो जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है वो कितना होगा, 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा और ये भी, यही क्या होगा इसकी सर्कमरेडियस भी होगी। और आपसे पूछा भी क्या है, सर्कमरेडियस क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A, B और C साइड्स का जो रेशियो दे रखा है लेंथ का वो 3, 7 और 8 में दे रखा है। आपसे सर्कमरेडियस और इन रेडियस का रेशियो पूछा है, ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो पूछा है। सबसे पहले देखिए मैं आपको छोटी-छोटी चीजें बताता हूं, जैसे सर्कमरेडियस जो है, ठीक है, सर्कमरेडियस सर्कम सर्कल से बनेगा और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो आप सर्कमसेंटर जैसे जिसको अभी मैंने आपको इससे ठीक पिछले क्वेश्चन में बताया, सर्कमसेंटर को C से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सर्कमरेडियस है उसको कैपिटल R से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका इन सर्कल होगा, ठीक है, इसके अंदर इन सेंटर होगा, ठीक है, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और एक इन रेडियस होगी जिसको आप स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब इनके क्या कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप सर्कमरेडियस की बात करें तो सर्कमरेडियस और यहां पर आपको दे रखा है इन रेडियस, ठीक है, इसके रेशियो पूछे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो साइड है ABC अपॉन 4 डेल और अपॉन जो इन रेडियस है इसके लिए डेल अपॉन S। S का मतलब है आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब आपको ये रेशियो में दे रखा है, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको x वगैरह मत लगाएं, ठीक है। आप देखिए ऊपर नीचे जो भी है वो आपस में कट जाएगा, तो इसी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको दे रखा है ABC, तो ABC दे रखा है 3, 7 और 8, तो 3, 7 और 8, 4 into डेल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने गिरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो गिरोन्स फॉर्मूले से अगर आप इसको करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 18 हो जाएगा, आपका S जो है वो कितना हो जाएगा
3 + 7 + 8 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से आपका s कितना आ जाएगा 9। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हो, गिवन इस फॉर्मूले का जो एरिया निकालने का है वो होता है s - a s - b और s - c, यही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपका s कितना है 9, फिर 9 में से 3 माइनस करना है, 9 में से 7 माइनस करना है और 9 में से 8 माइनस करना है, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे यही चीजें आएगी 9 6 2 और 1 और अपॉन s आपका कितना है 9, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 4 से आपने 8 को 2 टाइम्स करना, ठीक है। तो 3 × 6 और 6 को 7 से क्या यानी कि 42 अपॉन 9 6 2 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए ये 9 कहां चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा और अपॉन ये नंबर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप दोनों सेम नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रूट का साइन है ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने कंडीशन आ गई 42 × 9 अपॉन 9 × 6 × 2 × 1, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 42 को आप काटेंगे 7 टाइम्स, तो ऊपर 7 और नीचे 2, यानी 7:2 है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a triangle angle ABC equals to 90 degree, if AB equals to 9 cm, BC equals to 12 cm, then distance between orthocenter and circumcenter, orthocenter जिसको x से लिखते हैं आप, ठीक है, और circumcenter जिसको c से लिखते हैं, ठीक है। circumcenter को आप c से लिखते हैं और circum radius आपकी कैपिटल R में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका इन सेंटर है, ठीक है, इसको आप I से लिखते हैं और इन रेडियस को आप स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ठीक मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो सेंटर यानी H और जो सर्कम सेंटर है C, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट के इक्वल लेंथ के लिए होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया कि देखिए इसको करने का तरीका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें B पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका पॉइंट B होगा, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स आपका C होगा, ठीक है। तो जहां पर 90 डिग्री है उस वर्टेक्स पर, ठीक है, आपका हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जहां पर 90 डिग्री वर्टेक्स है वहां पर आपका ऑर्थो सेंटर होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी हाइपोटेनस है इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है यानी ये हमेशा आपका क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, यानी कि ये सर्कम सेंटर, ठीक है। अब आपको AB जो है, AB आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर और BC आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है 9 12 और 15 अपने आप में ट्रिपलेट है, तो अगर आप इसको पाइथागोरस फार्मूले से भी करोगे तो यहां पर आपका 15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और वैसे आपको पता भी होना चाहिए 9 12 15 आपस में ट्रिपलेट है। तो अगर ये पूरी साइड AC यानी जो आपका हाइपोटेनस है पूरा 15 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका जो मिड पॉइंट है ये 7.5 होगा, ये भी 7.5 होगा। और आपका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ठीक है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये भी कितना होगा, 7.5 होगा। हमेशा T पॉइंट बनता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के केस में। तो 7.5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the radius and the circumradius of a right angle triangle are 9 and 37.5 cm respectively. Find the perimeter of triangle, ठीक है। आपको इन रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखी है और सर्कम रेडियस आपको 37.5 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे उस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल बना लिया, ठीक है।
पॉइंट लिखते हैं हम ए, बी और सी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, यानी कि इन सर्कल हो गया, और इस इन सर्कल का इन सेंटर यहां पर हो गया, ठीक है। जब सेंटर से देखिए, ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, यहाँ पर 3 टेंजेंट है इन सर्कल के लिए। तो जब आप सेंटर से टेंजेंट को मिलाओगे तो ये आपकी इन रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, ठीक इसी तरीके से ये भी आपकी स्मॉल आर होगी, ठीक है। सर्कल के जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तब मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर से टेंजेंट पे जब रेडियस आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है, और हमेशा कॉर्नर में एक स्क्वायर क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका सेंटर है, सेंटर से जब आपने रेडियस ड्रॉ की तो टेंजेंट पे आपने यहाँ पर 90 डिग्री बना, एक 90 डिग्री पहले से था, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है। इसके पैरेलल ये है, ये भी आर होगा और ये आर होगा, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट्स और बना लीजिए, देखिए जैसे ए बी सी यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट डी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट ई लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी रेडियस होगी, ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट एफ लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इन रेडियस को ड्रॉ किया, अब सर्कम रेडियस की बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस के लिए आपको क्या करना है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो इसका हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, सर्कम रेडियस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्मॉल जो r है वो दे रखा है 9 और कैपिटल R वो आपको दे रखा है 37.5, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस है, इसका जो मिड पॉइंट है ये हमने f माना है, ठीक है। तो ये 37.5 है, ये भी 37.5 आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो r आपको दे रखी है ये आपको 9 दे रखी है, ठीक है, ये 9 है, देखिए यहाँ पर, और ये भी 9 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको जब सर्कल कराया था तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब एक सर्कल पे आप टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती है। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट था ए, इससे इस सर्कल पर एक टेंजेंट आपने AF खींची है और एक टेंजेंट आपने AE खींची है, तो जो आपका AF है और जो आपका AE है ये इक्वल होना चाहिए और दोनों ही 37.5 के होने चाहिए, क्योंकि AF की लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से एक एक्सटर्नल पॉइंट आपका C है, ठीक है, C से जो F की लेंथ है और C से D की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और इसी सर्कल पर एक टेंजेंट आपने CF खींची और एक आपने टेंजेंट CD खींची है, तो CF और CD भी इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। अगर ये 37.5 है तो आपका ये भी 37.5 होगा, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या है, AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले AB प्लस BC प्लस CA, यही तो आपका पेरीमीटर है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या हुआ, सबसे पहले AE और प्लस ये जो R कितना दे रखा है 9, तो 37.5 इसमें आपने 9 ऐड किए तो आपका पूरा AB निकल कर आ गया। अब इसके बाद BC की बात करते हैं, तो BC कैसे निकलेगा, देखिए R तो कितना है 9 और प्लस D से CD जो लेंथ है CD ये कितना है 37.5 प्लस AC लेंथ, ठीक है, A से C तक, तो 37.5 यहाँ है, 37.5 यहाँ है, तो ये कितना हो गया आपका 75 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना। देखिए 37.5 और 37.5 ये दोनों में ऐड होंगे तो 75 हो जाएगा, 75 और 75 यानी कि 150 प्लस 9 ये और 9 ये यानी कि 18 ये, तो 168 सेंटीमीटर का पेरीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको आज कुछ और सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। देखिए ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये समझा सकूं, जब आप टॉपिक सेंटर सर्कल करते हैं तो सर्कल से रिलेटेड ही ये टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, तो आपको इन दोनों को एक साथ पढ़ना है ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले
ठीक है, तो आप इनको आसानी से कर पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन थ्योरम का यूज सिर्फ इन रेडियस में या सर्कम रेडियस में या ऑर्थो सेंटर वगैरह को करने में सॉल्व होगा, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कंसेंट्रिक जो सेंटर है इसके क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इन थ्योरम्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। साथ में कल मैंने आपको सर्कल से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट वीडियो में करवाया था, तो आज इसी का ही पार्ट सेकंड करने वाले हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देखे थे, आज से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे ताकि मैं आपको ये बतला सकूं कि सर्कल टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी, एनटीएससी या एसटीएससी या सीडीएस या बैंकिंग के जो आप एग्जाम देते हैं उसमें किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, in the figure if PB equals to 8 cm, AB equals to 4 cm, PD equals to 6 cm, then CD equals। देखिए कई बार आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा और कई बार आपको ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का डायग्राम दिया गया था, फिगर जो दिया गया था इसको देख के आपको बनाना है। PB जो है ये आपको 8 दिया है और AB 4 दिया है, इसी तरीके से PD आपको 6 दिया है और आपको CD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो ये PA जो आपको ये PA जो लाइन दिख रही है और ये PC जो आपको लाइन दिख रही है इसको सीकेंट बोलते हैं, छेदक रेखा प्रतिच्छेद करती हो जाती है वृत्त को इस तरह से, ठीक है। तो इसकी एक थ्योरम होती है, वो क्या है, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट जो है यहां से शुरू होती है ये, और एक्सटर्नल पॉइंट से और जहां पर सर्कल को टच कर रही है यानी कि PB मल्टीप्लाई पूरी आपकी सीकेंट यानी कि PA इक्वल्स टू होगा P से D तक और मल्टीप्लाई P से C तक, ठीक है। अब आपसे CD की वैल्यू पूछी है तो आप CD की वैल्यू को थोड़ी सी देर के लिए x पुट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले PB यानी कि 8 इनटू पूरा PA, P से लेके A तक, तो 8 ही है 4 ही है यानी कि 12 हो जाएगा PA। एक इसके बाद PD कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और फिर P से लेके C तक की लेंथ यानी 6 ये है और x ये है, तो ये हो जाएगी 6 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। तो 6 से 12 को आप कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो 16 इक्वल्स टू 6 प्लस x हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 10, और इसी x को हमने क्या माना था, ये CD को ही हमने x माना, तो इसको जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको AB जो है वो डायमीटर दे रखा है सर्कल का डायमीटर AB है, ठीक है, और AD जो है वो एक टेंजेंट है, ठीक है, AD एक टेंजेंट लाइन है और इसी T पर एक एंगल बन रहा है x, और आपको x की वैल्यू बतानी है, और ये जो सेंटर है O, ठीक है, मैंने आपको बताया था AB डायमीटर है और इसका O जो है ये सेंटर है, ठीक है, O से पास हो रहा है, तो O पर जो एंगल बन रहा है ये 50 बन रहा है, आपको एंगल x की वैल्यू बतानी, x पे कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पहले एक थ्योरम बताई थी कि जब सेंटर से आप रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर, ठीक है, ये आपकी रेडियस है। देखिए यहाँ पर रेडियस क्या क्या है पहले आप समझ लीजिए, OA रेडियस है सर्कल की, OB भी सर्कल की रेडियस ही है, और OC भी सर्कल की रेडियस, ये तीनों रेडियस ही है, ठीक है, ये भी सर्कल की रेडियस है, OB भी सर्कल की रेडियस है और OC भी सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अब AB डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा बनता है 180 का, ठीक है। तो अगर इधर 50 बन रहा है तो इस तरफ बनना चाहिए 130, तभी आपका सम 180 होगा। देखिए इस जगह आपका 130 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए OB और OB और OC आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों ही रेडियस है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल OBC आप देख पा रहे हैं, OB और C आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो OC की लेंथ है वही OB की लेंथ है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल आपके पास है जिसको आइसोसेलेस बोलते हैं, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये दो साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। अब ये ट्रायंगल जो है OBC, इसके एंगल का सम 180 होगा, तो 180 में से 130 तो यहाँ पर है, तो ये दोनों एंगल तो सेम ही है, तो फ्री एंगल कितने बचते हैं आपके पास
ये एंगल 25 और ये वाला एंगल भी आपके पास 25 का बचता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आपके पास एक एंगल 25 आ गया। कल मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि जब सेंटर से आप टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉन करते हैं बिल्कुल, ठीक है, मिलाते हैं इसको, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब इस जगह पर 90 डिग्री बनेगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं BAT, ठीक है, ट्रायंगल BAT, इसके तीन एंगल का सम होना चाहिए 180, ठीक है, जिसमें से एक एंगल 25 है, एक एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, देखिए 90 एक एंगल है, एक एंगल 25 है और तीसरे एंगल को आपने x लिखा है, ठीक है। इनका जो सम है वो 180 होना चाहिए, तो यहां से जो x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी, तो 65 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर आपको दे रखा है O, ठीक है, और इसके बाद एंगल यहाँ पर जो A बन रहा है यहाँ पर 50 दे रखा है और इस तरफ एंगल आपको 45 दे रखा है, यहाँ पर एंगल आपको x दे रखा है, तो इस पूरे जो एंगल x है इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DBC, ठीक है। अब चूंकि आपसे पूरा एंगल C पूछा है और ये पूरा एंगल C ट्रायंगल DBC को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो आपका फोकस इस ट्रायंगल पर होना चाहिए DBC पर, क्योंकि यहीं से आपका वैल्यू निकल पाएगी। देखिए आप एंगल C को कैसे निकाल पाएंगे, आपको यहाँ पर 45 दे रखा है, अगर किसी तरीके से एंगल D की वैल्यू पता चल जाए तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से एक एंगल 45 है, अगर किसी तरीके से एंगल D की वैल्यू पता चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली एंगल C यानी x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी फिर से हमको थ्योरम पे जाना पड़ेगा। देखिए एक थ्योरम है कि अगर A की आर्क है, इस समय आर्क आपको कौन सी दिख रही है, आर्क BC, ये जो B से C पर जो आर्क जा रही है, जब A की आर्क है तो उस पर सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले जो एंगल है उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। देखिए ये जो BC है ये आर्क है, इसी पर एंगल A है और इसी आर्क पर यानी इसी एंगल जो ये जो आर्क आपको BC दिख रही है इसी पर एंगल DB बन रहा है, यानी कि सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल D है और सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल A है ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि आर्क क्या है BC वो दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर यहाँ पर एंगल 50 बन रहा है तो इस जगह भी एंगल क्या बनना चाहिए, 50 बनना चाहिए, और अब यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखिए एक एंगल आपको 50 दे रखा है, एक एंगल आपको 45 दे रखा है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, देखिए जब आप इनका सम करेंगे तो 95 तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 180 में से आप 95 को माइनस कर देंगे, देखिए 180 इसमें से आपको माइनस क्या करना है, 50 और 45 को माइनस करना है, तो इस तरह से 85 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the hypotenuse of a right angle triangle is 10 cm, radius of the inscribed circle is 2 cm, the perimeter of the triangle is। देखिए सबसे पहले आपको इस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। देखिए दो वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं, एक तो इंस्क्राइब्ड और एक सर्कमस्क्राइब्ड। अगर इंस्क्राइब्ड वर्ड आ रहा है इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, तो यानी कि जो सर्कल है वो अंदर बन रहा है, ठीक है, अगर सर्कल अंदर बन रहा है तो फिर वो इन सर्कल है और वहां पर इन रेडियस की बात होगी, ठीक है। अगर सर्कमस्क्राइब्ड लिखा रहा है तो सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है कि एक सर्कल है और जिसके अंदर आप ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर फिर सर्कम सर्कल की बात आ रही है, वहां पर सर्कम रेडियस की बात आएगी, दोनों के फॉर्मूला अलग है, दोनों को निकालने का तरीका अलग है, ठीक है। तो कल मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था इन सर्कल का और इन रेडियस का, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेनस आपको दे रखा है 10, बी पर मैंने एंगल 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बी पर 90 है और 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस आपको दे रखा है 10। इसके बाद जो इन सर्कल है इसकी रेडियस आपको दे रखी है, ये 2 दे रखी है। कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी इंस्क्राइब्ड सर्कल होगा यानी कि इन रेडियस वाली बात आएगी, इन सर्कल की बात आएगी, तो वहां पर हमेशा एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था
कि देखिए मैंने आपको थ्योरम से बताया था कि अगर सर्कल का जो सेंटर है इससे जब टेंजेंट खींचते हैं यानी कि रेडियस खींचते हैं तो टेंजेंट पे जो ड्रॉ करता है तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ये आपको ऑलरेडी 90 मेंशन कर ही रखा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो सेंटर पे भी 90 एंगल बन रहा है। ठीक है, ये दो है, इसके पैरेलल साइड्स दो है, ये भी, ये अगर दो है तो ये भी दो है, तो इस तरह से ये एक स्क्वायर बनता है। मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है, अब मैंने आपको कल एक थ्योरम एक और बताई थी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जब टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको P लिख देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैंने लिख दिया है P। तो मुझे बताइए AP और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए एक पॉइंट है D। ठीक है, तो AP और AD आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद D भी आपको दो दे रखा है और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं F। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा C, यहां से आपने एक टेंजेंट CF ली है और यहां से एक टेंजेंट आपकी है CP। ये भी क्या होनी चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। देखिए AD और AP इसको मैंने x माना। ठीक है, इसी तरीके से जो CP और CF है इसको मैं y मान लेता हूं, ये y हो गया। ठीक है, अब जरा मुझे एक चीज बताइए कि इस जो ये सर्कल है, इस सर्कल ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप कहेंगे सर AB प्लस, देखिए AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड को जोड़ना पड़ेगा, इसी तरीके से पेरीमीटर निकलेगा। तो AB जो AB साइड है वो क्या बनी है, AD प्लस DB यानी x प्लस 2। फिर BC, देखिए B से C तक क्या बनी है, ये 2 और ये y, तो 2 प्लस y प्लस CA क्या है, देखिए C से लेके A तक की लेंथ यानी x प्लस y। अब आप एक चीज और बताइए, A से जो C तक की लेंथ है, A से AC जो है, इसी को आप x प्लस y लिख रहे हैं और एक्चुअल में x प्लस y आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहां से देखिए ये 2 और ये 2 4 प्लस एक x ये रहा, एक y ये रहा, यानी कि 10, x और y इसकी जगह भी 10, तो 24 इसका पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का। ऑप्शन नंबर सी इसका। आज इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 3 में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए सर्कल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से बहुत तरह के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा है। तो आज उनमें से कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी जो तैयारी है इसको बहुत अच्छा लेवल पे ले जा सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फिगर TAS is a tangent to the circle। देखिए TAS एक टेंजेंट है जो सर्कल पर है, जिसका सेंटर आपको दे रखा है O, यहाँ पर सेंटर आपको O दे रखा है, और पॉइंट A पर, ठीक है, पॉइंट A पर एंगल OBA, देखिए OB और A यानी जो B है यहाँ पर 32 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपसे पूछा है एंगल ACB यानी C पर, एंगल ACB पर ACB यानी जो ये जो पॉइंट C है इस जगह पर एंगल क्या बनेगा। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। यहाँ पर एक मैं आपको नई थ्योरम भी बताऊंगा और इसको मैं आपको एक दूसरे मेथड से बताऊंगा जिस थ्योरम का मैं पहले यूज कर भी चुका हूं। ठीक है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखिए सबसे पहला एक आपको अल्टरनेट थ्योरम पता होनी चाहिए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए समझिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक उसका सेंटर, ठीक है, ये आप जानते हैं ये दोनों ही रेडियस होंगी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आप क्या बोलते हो, उसकी रेडियस बोलते हो। ठीक है, अब ये इसकी क्या होती है, ये इसकी आर्क है, आर्क में अगर पूछे कौन सी, तो ये इसकी माइनर आर्क है और ये इसकी मेजर आर्क है। ठीक है, यानी कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो ये इसकी मेजर आर्क है, ठीक है, और ये इसकी माइनर आर्क है। ठीक है, अब ये जो बीच में A
और ये O और ये जो B के बीच का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप सेक्टर बोलते हो, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? सेक्टर बोलते हो। और अगर मान लो A से B के बीच में आप एक कोड खींच देते हो, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये नीचे का पार्ट जो है आप ये देख पा रहे हो, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये कोड है AB, ठीक है, ये AB कोड है और इसके जो ये नीचे का हिस्सा है, ये इसका क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। तो यहां पर एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलती है कि जो कोड से और टेंजेंट के जो बीच का एंगल है, यानी कि ये वाला, ये कोड है आपकी AB कोड है और टेंजेंट आपकी TAS है, तो A यहां पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा सरकमफेरेंस पे जो एंगल है इसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल BAS वो यहां पर किसके बराबर होगा? वो होगा एंगल ACB के बराबर, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, OB और OA दोनों टेंजेंट, दोनों रेडियस है, OB और OA दोनों जो सर्कल है इसकी रेडियस है, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं OBA की, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस होगा, अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। तो इस जगह पर, यानी इस जगह पर ये जो एंगल बनेगा ये आपका कितना बनेगा? 32 बनेगा, ठीक है, क्योंकि OB और OA आपस में क्या है? बराबर है। OB और OA दोनों ही रेडियस है, तो यहाँ पर दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि O से जब आप A को मिला रहे हो तो ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर टोटल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री बनेगा तो 32 तो ये है तो 58 यहाँ पर होगा, 58 है तो यहाँ पर भी 50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बताया कि यहाँ पर 58 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी 58 डिग्री बनेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आपको जो सर्कम सेंटर है इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए सर्कम सेंटर में क्या होता है, ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। जब एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनता है तो वहां पर सर्कम रेडियस, ठीक है, स्थिति आ जाती है। अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो सेंटर है, ये सेंटर है O, ठीक है। तो इस पर जो एंगल बनेगा, इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसका हाफ हमेशा सर्कमफेरेंस पर बनता है। सर्कम रेडियस की कंडीशन में आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। अब अगर 32 इधर है और 32 इधर है तो ये भी एक ट्रायंगल है, BOA एक ट्रायंगल है, ठीक है। 32 यहां पर बन रहा है, 32 यहां पर बन रहा है, यानी 64 बन रहा है। तो 64 बन रहा है तो एक ट्रायंगल के अंदर 180 एंगल होता है, तो 180 में से 64 आप जब माइनस करेंगे तो यहां पर कितना बनेगा? 116 बनेगा। और हमेशा जो सेंटर पे एंगल बना है उसका हाफ हमेशा सर्कमफेरेंस पर बनेगा। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सर्कम सेंटर की बात हो रही है, वहां पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा इसका हाफ यहां पर बनेगा, सर्कम सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर 116 है तो इसका हाफ हो गया 58 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ और RS कॉमन टेंजेंट है। देखिए PQ और ये RS जो है ये कॉमन टेंजेंट है, दो सर्कल आपको दे रखे हैं, ठीक है, जिनके सेंटर C और सेंटर D है, ठीक है। अब जब सेंटर C से टेंजेंट को मिलाया तो ये आपकी रेडियस हो गई। तो इस जो सर्कल है इसकी रेडियस दे रखी है 4 और इस वाले सर्कल की आपको रेडियस दे रखी है 9, ठीक है। तो जब आपने इन चारों पॉइंटों को मिलाया तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम क्रिएट हुआ, ट्रेपेजियम है RSDC, ठीक है। और आपको इसका एरिया बताना है, ठीक है, इसका एरिया बताना है आपको और आपको फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम का जो आपको एरिया पता होना चाहिए, तो इसका एरिया है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनके बीच की जो हाइट है ये बतानी है, ठीक। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए जब ये ट्रेपेजियम है तो आपको पता है जब सेंटर से आप टेंजेंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री, और जब सर्कल से सर्कल के सेंटर से जब आप टेंजेंट को मिलाते हैं तो ये जो ये रेडियस बन रही है ये टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। और आपको पता है टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा है 90 और 90, मतलब यही आपकी इस समय हाइट का काम करेगी। जो ये टेंजेंट है RS ये आपकी हाइट का काम करेगी, ठीक है। अब पैरेलल साइड कौन सी है? एक पैरेलल साइड से आप 4 देख पा रहे हैं, एक देख पा रहे हैं 9।
ठीक है। अब सबसे पहले आपको RS निकालना पड़ेगा, RS क्या होगा। तो देखिए आप क्या कीजिए, RS के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से। अब देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है, और CR के पैरेलल सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने मान लिया S, ठीक है। तो जैसा CR है इसके पैरेलल हमने यहाँ पर एक पॉइंट S की जगह T ले ली, इसलिए रखा हमने T ले ली। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो फिर ये 5 बचेगा, ठीक है। अगर ये 5 बचता है और ये आपका 4 है, तो देखिए एक साइड 5 है, एक साइड 13 है, तो ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, मतलब ये साइड आपकी जो है ST CT ये 12 निकल कर आएगी, इसके पैरेलल ये RS तो ये भी आपका 12 निकल कर आएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है ट्रेपेजियम का 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये साइड्स 9 है और ये साइड 4 है, यानी कि 13, और उनके बीच की जो हाइट है, ठीक है, ये जो बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 78 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और OABC एक रेक्टेंगल है, ये OABC एक रेक्टेंगल दे रखा है, आपको लेंथ बतानी है, A से C की लेंथ क्या है, A से C की लेंथ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही है। किस तरह से, देखिए O सेंटर दे रखा है आपको, ठीक है, तो OM इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। O से A की लेंथ 2 दे रखी है, और O से M जो टोटल लेंथ है वो 2 ये 3 ये, यानी कि 5 दे रखी है, यानी रेडियस जो है आपकी वो कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, OABC ये एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में अगर मैं आपको बोलूं 2 डायगोनल खींचे, तो दोनों डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर A से C की जो लेंथ है, यानी ये जो डायगोनल है AC, ये अगर आपको निकालना है तो चाहे आप AC को निकालिए, चाहे O से B को निकाल लीजिए, एक ही बात है, दोनों डायगोनल तो आपस में बराबर ही होंगे, OB और AC आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल और दोनों डायगोनल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, सेंटर से जब सर्कमफेरेंस पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो इसी को रेडियस भी बोलते हैं, यानी OB जो है वो यहाँ पर रेडियस का काम कर रही है, तो OB जो है वो रेडियस है, यानी कि, और इसका फिर आंसर क्या निकल कर आएगा, रेडियस हमने शुरू में ही रखा है 5 है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 5। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आंसर होगा, लेकिन वो क्वेश्चन को कुछ घुमा देगा, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ वीडियो देखना ही, वीडियो को शेयर कर देना और इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।